तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं भाई साहब आप लोगों के पास अपनी क्लास 12 फिजिक्स को फोड़ने के लिए, क्लास 12 फिजिक्स को पढ़ने के लिए, क्लास 12 फिजिक्स को अच्छे से रिवाइज करने के लिए। क्योंकि पहला एग्जाम आप लोगों का फिजिकल एजुकेशन का हो रहा है 17 फरवरी को, तो उसके लिए आप 3-4 दिन पहले लग जाओगे, तो पूरे गिन चुन के आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच रहे हैं। इन 10 दिन में किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ना है, किस तरीके से फिजिक्स को रिवाइज करना, अगर आप लोगों का पूरा सिलेबस हो चुका है, अगर आप जीरो पे हैं, तो कैसे लास्ट के 10 दिन में भी आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज को अप्लाई कर लेना। अगर आप जीरो पे हैं तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। अगर आप 80% पे हो तो आप अपने स्कोर में और इम्प्रूवमेंट देखोगे। अगर आपने 100% सिलेबस कर रखा है और रिवीजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर्स की, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, वो इस वीडियो को ज़्यादा देख रहे होंगे, है ना। तो भाई हमारे सिलेबस में क्लास 12 फिजिक्स के 14 चैप्टर हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पर चैप्टर का नहीं है। आपके पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आने वाले हैं, 4 से 7 17 नंबर के आने वाले हैं। नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं 8 to 10 वो आपके 18 मार्क्स के आने वाले हैं, और लास्ट 4 चैप्टर मतलब 11 to 14 वो 19 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें अगर मैं देखूं मोटा मोटा सा ये 12 नंबर के हैं और ये 7 नंबर का है बेटा जी। अब जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अच्छे नंबर से अगर पास होना चाहते हैं तो उनको मैं एक बढ़िया वाला तरीका बताता हूँ कि भाई आप चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 11, 12, 13 एंड 14 करो। सर ये कितने चैप्टर हुए? सर ये तो आधा सिलेबस हो गया। आधा सिलेबस 10 दिन में कैसे निपटा सकते हैं? बेटा ये ईजी सिलेबस है, ये ईजी चैप्टर है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, वो आप लोगों को एक बार से देखनी है और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। इससे आसान हमारी फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ पास, कि मेरे 25-26 नंबर आ जाएं, भाई उन सब के लिए ये चैप्टर बहुत बेस्ट रहने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इन लास्ट के 10 दिन में हमें सबसे ज़्यादा किसके ऊपर फोकस करना है बेटा जी? हम जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, कोई टॉपिक पढ़ो, कोई चैप्टर पढ़ो, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है 80-20 रूल के ऊपर। 80-20 रूल का मतलब होता है कि हमारे सिलेबस का थोड़ा सा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से बहुत सारा पूछा जाता है, या फिर बोलो कि बहुत बार उसमें से टॉपिक्स, उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बने हैं। तो 80-20 रूल के ऊपर फोकस करना, मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे लिखिए 80-20 रूल बाय सुनील लांगड़ा सर 2025 एग्जाम, ओके, मिल जाएगा। उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए गए, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताए गए हैं कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल कितने करने हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितने करने हैं। होता क्या है कि लास्ट के दिनों में ना हम थोड़ा सा बहक जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं उनसे हट जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हमें 80-20 रूल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है बेटा जी, ओके। इसके अलावा आप लोगों के पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। खुद के नोट्स हो तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भाई मेरे नोट्स ले लो। मैंने कल ही नोट्स प्रोवाइड किए हैं बच्चों को, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डिराइव का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आपको नोट्स मिल रहे होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल रुपया, ठीक है, पैसा भी आप लोगों से नहीं लिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ मांगा जा रहा है, तो सिर्फ सपोर्ट मांगा जा रहा है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करो बस। तो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर ही, टेलीग्राम ये रहा आप लोगों के सामने बेटा, ठीक है। और फॉर्मूला शीट मैंने बना के दी हुई है बच्चों को, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। इन सब का फायदा क्या है? देखो लास्ट टाइम है, तो ऐसा ना हो कि तुम नोट्स ढूंढने के चक्कर में सिर्फ इधर उधर भटकते रहो, ठीक है, और नोट्स ढूंढने के चक्कर में अपने 3-4 दिन खराब कर लो। तो भाई बढ़िया वाले नोट्स आपके सामने हैं, जो भी चैप्टर पढ़ो नोट्स आगे रखो और अपने चैप्टर की रिवीजन वीडियो के थ्रू या नोट्स के थ्रू जैसे भी करनी है करते रहो। साथ में फॉर्मूला शीट, इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल करने जा रहे हो, किसी टॉपिक के करने जा रहे हो, तो उसके पहले फॉर्मूला देख लो एक बार, एक जगह सारे फॉर्मूलास लिखा हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं लिखे होंगे सारे फॉर्मूला एक जगह, तो कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बोला भी है कि सारी चीज़ जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो सारी इस चैनल पर आप लोगों को मिल रही होगी, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स और फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे ज़्यादा फोकस 80-20 रूल पे करना है लास्ट के दिनों में ही, ये 10 दिन जो आप लोगों के पास है, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई तुम बस मेरे चैनल से ही पढ़ लो, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि फलाने के चैनल से मत पढ़ो, भाई किसी से पढ़ लो बट एक जगह से पढ़ो, ठीक है। अब ये ना हो ना कि तुम, वो कहते हैं ना कि अगर दो नाव में सवार हो जाओगे तो भाई तुम फिर गिरोगे। एक जगह से पढ़ो, एक टीचर से पढ़ो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है। अगर तुम इस चैनल से पढ़ना चाहते हो, मेरे इस चैनल से पढ़ना चाहते हो, मैंने पूरे कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं बेटा जी,
हमारी ये प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरा क्लास 12 फिजिक्स का कंटेंट मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 2 प्लेलिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, इसमें 2024 से पहले के सारे क्वेश्चन हैं और इसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ अब जो ये लास्ट टाइम आए थे क्वेश्चन, ठीक है, 2024 का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। 3 चैप्टर हो चुके हैं, चौथा कल आ जाएगा और लगातार 4-5 दिन में सारे अपलोड हो जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेटा 30 मिनट रिवीजन वीडियो मैंने बना रखी है पूरे चैप्टर की। हर एक चैप्टर जो है वो 30-30 मिनट में करवाया हुआ है, शॉर्ट नोट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फुल कंटेंट यहाँ पे है आप लोगों के पास, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई मुझे तो न्यूमेरिकल नहीं आते सर। तो भाई अगर तुम्हें न्यूमेरिकल का बहुत ज़्यादा डर है, सबसे पहली बात तो आपको बस प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, अगर फिर भी लगता है कि नहीं मुझे थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन और करने होंगे, तो भाई इस वीडियो को कर लेना। इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही करा रखे हैं। जिन बच्चों को डर है न्यूमेरिकल्स का, तो इसमें कराई गई हर एक टाइप को कर लेना। 2-2.5 घंटे की वीडियो है, इसको देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बेटा जी, ठीक है। चलो, अब ये सारा कंटेंट आपको मिलता कहाँ है? ये सारा कंटेंट आपको सुनील जांगड़ा सर टेलीग्राम चैनल है उस पे मिलता है, सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलते हैं, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे न्यू क्वेश्चन या सैम्पल पेपर के बारे में पूछते हैं, तो बेटा शिवदास के साथ ये बुक आती है मेरी, जिसमें आपको नए क्वेश्चन साथ में प्रीवियस ईयर मिलते हैं। तो एक सैम्पल पेपर की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, इसको खरीद लेना। अभी भी है यार 10-15-20 दिन जो तुम्हारे पास है, क्योंकि एग्जाम तो 21 को है ना, तो तब तक इसको खरीद के पढ़ना शुरू कर दो भाई। ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है। अब देख लेते हैं कि जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस किया हुआ है, जो जीरो पे हैं, वो किस तरीके से अब कवर करें, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, सीधी सी बात पे आते हैं, अब उनको रिवीजन करनी चाहिए। रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं भाई? 30 मिनट रिवीजन वीडियो दिए हैं या 1 पेजिस नोट से कर सकते हैं। 30 मिनट रिवीजन वीडियो से करो या 1 पेजिस नोट से करो, वो आप लोगों की मर्जी है। अब जब तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी तो प्रैक्टिस भी मैटर करती है, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो प्रैक्टिस करो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम लोग मेरी वीडियो से जाके प्रैक्टिस कर लो, नहीं, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि तुम कम से कम 5 साल के जो क्वेश्चन है उनको बार बार रिवाइज कर लो, खुद से लिख लिख के रिवाइज कर लो बेटा जी। और हो सके तो 1-2 सैम्पल पेपर लगा लो। मैंने सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर बेटा जी करवा रखा है, उसको देख लेना। वो 2-2.5 घंटे का वीडियो है, उसको देख लेना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के, तो तुम्हें एक फील आ जाएगी। और उसको देखने के बाद खुद से 1 या 2 सैम्पल पेपर लगा लेना। क्यों? क्योंकि टाइम बाउंडेशन में जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा बढ़िया रहती है। अब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओ, तुम्हें दिखेगा अरे यार टाइम तो निकल गया, क्योंकि तुमने कभी टाइम बाउंडेशन वाली प्रैक्टिस करी नहीं है। तो इसलिए सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिनका 80% तक सिलेबस हो गया, 20% रहता है, तो उनको मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम 20% पे अभी फोकस ना करो, तुम 80% को ही रिवाइज करो, 80% के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, 80% के ही न्यूमेरिकल करो। तो सर 20% का हम क्या करें? जब तुम्हारे पास इन 10 दिन में से कुछ टाइम बचे, तो उस 20% का सिर्फ आप क्या करो, 30 मिनट रिवीजन वीडियोस देख लेना और 80-20 रूल के अकॉर्डिंग उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर बन जाएंगे। जो बच्चे जीरो पे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि फोकस करना है यार 80-20 रूल के ऊपर। क्योंकि तुम्हें ये तो पता होना चाहिए जो भी चैप्टर कर रहे हो, क्योंकि तुम लिमिटेड पढ़ोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। जो चीज़ तुम अगर पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि यार ये मुश्किल है और मैं इसे चलो यार छोड़ देता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें अगर पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हें किसी भी तरीके से याद करनी है, तू करके जाएगा। तो इसलिए फोकस करना है सबसे ज़्यादा 80-20 रूल के ऊपर। वन शॉट से तुझे पढ़ना होगा। 30 मिनट रिवीजन वीडियो अभी तेरे लिए नहीं है, वन शॉट से तुझे पढ़ना होगा। बट स्टार्ट कहाँ से करना? मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट करना, क्योंकि 11, 12, 13, 14 चैप्टर ये सारे 19 नंबर के हैं बेटा। जैसे ये तेरे वन शॉट खत्म होंगे, सर ये तो आपने 4 चैप्टर बता दिए, बड़े बड़े वन शॉट होते हैं, नहीं। इस चैनल के ऊपर जो ये 11, 12, 13, 14 चैप्टर बेटा 1-1 घंटे में निपटाए हुए हैं, 4 घंटे में इसको खत्म कर सकता है। इसके साथ 5वां चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 6ठा चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 8वां चैप्टर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो थ्योरी तो सिर्फ 10 घंटे में निपटा सकता है यार। 3 घंटे नहीं पढ़ सकता क्या? जब पूरे 1 साल से नहीं पढ़ा और अभी पास होना चाहता है, तो 3 घंटे एक दिन में तो देगा। 3 घंटे या 3.5 घंटे लगा, तो अगर तू 3-3.5 घंटे लगाता है, तो 10 से 15 घंटे में तो अपना सिलेबस पूरा कर सकता है। और फिर उसको 1 पेजिस नोट से रिवाइज कर ले। मैं 30 मिनट वीडियोस पे नहीं लेके जा रहा हूँ तुझे, 1 पेजिस नोट से रिवाइज कर ले। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं बेटा 30-30, 35-40 मिनट के अंदर, उन वीडियोस को देख और फिर साथ में चीज़ों को लिखता चल। अगर फिर भी तुझे लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए, तो खुद से प्रैक्टिस कर ले, बिना वीडियो के प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सा तरीका है।
अपने सिलेबस को कवर करने का। और जो बच्चे ऐसे हैं जो रिवाइज़ भी कर चुके हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो बट वो चाहते हैं कि फिज़िक्स के टच में रहें, तो भाई साहब वो 30 मिनट वीडियो या 1 पेजेज़ नोट्स को बार-बार देखते रहें, बार-बार रिवाइज़ करते रहें, ठीक है? तो ये एक तरीका है लास्ट के 10 दिन में किस तरीके से आप फिज़िक्स को रिवाइज़ कर सकते हो या किस तरीके से आप लास्ट के 10 दिन में फिज़िक्स को फोड़ सकते हो बेटा जी, ओके? तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना और डरना नहीं है, मिलकर फोड़ेंगे यार इस बोर्ड एग्ज़ाम को 2025 को, ओके? तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त और मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।